झटपट किचन नीलोफर अब्बासी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी पहली वीडियो है और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करेंगे तो हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले मौजूद होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मैं अच्छी रेसिपीज़ डालूँगी, झटपट ऐसी रेसिपीज़ डालूँगी जो बहुत जल्दी बनने वाली होंगी और बहुत आसान होंगी। तो उम्मीद करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने बहुत आसान रोटी बना रही हूँ, रोगनी रोटी, कि जो हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, बहुत अच्छी बनती है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो बताती चलती हूँ कि सबसे पहले इसके अंदर हम क्या डालेंगे। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप ऑयल। ये मैंने 2 कप लिए हैं आटा का, जो नॉर्मल आटा होता है, हम लोग चक्की का आटा खाते हैं और जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, हम लोग फ़ाइन आटा नहीं लेते। तो इसके अंदर हाफ़ कप हम ऑयल डाल देंगे और उसको थोड़ी देर तक, कुछ मिनट इसको इस तरह से यकजान कर लेंगे। ये इसमें ऑप्शनल है, एक घी भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने आज ऑयल लिया। ऑयल में भी अपना एक जायका होता है, जो भी आप अपना ऑयल यूज़ करती हैं उसके अंदर। अब हाथ तो मेरा ख़राब हो गई, यकीनन मुझे लेफ़्ट हैंड से यूज़ करना पड़ेगा अपने। अब इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक डालेंगे, जो कि मेरे पास पिंक सॉल्ट है। पिंक सॉल्ट बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, मैं यही यूज़ करती हूँ। इसके अंदर हाफ़ कप निकले चले आ रहे, पहली वीडियो कंफ्यूज हो रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। लोग होते हैं वो भी आराम से खा लेते हैं और नाचते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जब बाकायदा जब ऐसा होता है कि बारिश का मौसम होता है तो फिर तो दिल चाहते हैं कि बस रोगनी नान बनाएं और कीमे के साथ सर्व करें। तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सख्त गूंदेंगे आटा। आटा गूंद दिया था, इसको देखे मैं उंगली डाल के कितना सख्त हो रहा है ये आटा। जो हम नॉर्मल रोज़ाना रोटी चपाती बनाते हैं घर की आम, उससे थोड़ा सख्त है। जैसे पूरी का आप लोगों को सबको पता है ना, पूरी का थोड़ा हार्ड रखते हैं, इस तरह से ये मैंने 10-15 मिनट के लिए इसको रख दिया था। तो आइए अब इसके साथ हम रोटियाँ बनाते हैं, रोगनी चपातियाँ बनाते हैं, रोगनी पराठे, चपाती, जो भी कहते हैं, जो आप नाम रख लीजिए।
पलटने के बाद इसको पलट लेंगे। अच्छा वीवर्स, फ़ौरन आप इसके अंदर घी या तेल जो भी आप यूज़ करें वो नहीं डालिएगा, क्योंकि फ़ौरन डालने से थोड़े से मैं तो टिश्यू पेपर से थोड़ी सी देर सेकती हूँ, उसके बाद फिर मैं उससे इस्तेमाल भी कम होता है और फिर एकदम घी या तेल जलता नहीं है। देखें गर्मी की वजह से सारी चीज़ें इतनी मेल्ट हो रही हैं। देखें एकदम एक थोड़ी सी सिक जाएगी तो हम इसके ऊपर घी ऑयल जो भी आपको डालना है, जो भी आपका ऑप्शनल है, जो भी आप डालना चाहें, जो आप ज़्यादा सूटेबल और जो आपके यहाँ बच्चे बूढ़े घर वाले जो पसंद से खाते हैं। ये देखें ये सीख गई रोटी। थोड़ा मेरा चक्की का आटा होता है तो इसलिए ये गर्मी में बहुत जल्दी मेल्ट होता है, और मेरा किचन का नाम मैंने झटपट रखा है, तो इसलिए लिहाजा मुझे तो बड़ा झटपट काम करना है। ये देखिए आपके सामने ये आपकी ये रोगनी रोटी तैयार है। अब ये गरम गरम जिस वक्त हम खाते हैं तो यकीन करने इतने मज़े की लगती है, कीमे के साथ और चाय के साथ, और ये एक समझ लें कि ये एक बेहतरीन नाश्ता है हमारे लिए। जी ये झटपट किचन के साथ आपके सामने मैंने 2-3 मिनट में तीनों रोटियां बना ली हैं। अभी मेरे पास 2 कप मैंने डाले थे आटे के, तो उसके अंदर 2 वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए अभी आटा और बचा हुआ है। तो आपके सामने रोगनी रोटी है, नौश फरमाइए और संडे को एंजॉय कीजिए। तो इजाज़त चाहूँगी। और देखें ये कीमे के साथ सर्व करते हैं, कीमे के साथ, चाय के साथ, जिसके साथ भी आपका दिल चाहे, जैसे बच्चे लाइक करते हैं, अंडे के साथ भी, जिस तरह से भी हो, बच्चों का घर होता है, बच्चे एक पसंद करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी पहली वीडियो को, गलतियों को भी नज़रअंदाज करेंगे, मिस्टेक यकीनन हुई होंगी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक हो तो शेयर करेंगे, और पसंद आए तो और मुझसे जो भी रिक्वेस्ट करना चाहे कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।